जो मनवंतरों के हिसाब से मनुओं का अलग अलग मनवंतरों अलग अलग मनु होते हैं। इसके बाद आती है कथा गजेंद्र मोक्ष की। गज और ग्राह त्रिकूट नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत पर गजेंद्र है जो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला। वह अपने परिवार के साथ एक दिन की बात, बहुत ही प्यासा हुआ था। चारों तरफ नदियां तालाब सूख गए थे। वह जल के तलाश में जल का खोज करते हुए पूरे परिवार के साथ उस स्थान पर पहुंचता है जहां पर एक सरोवर में बहुत सारा जल है और सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं। उस स्थान पर पहुंच करके वह जल पी करके तृप्त होता है और जल क्रीड़ा करने लगता है। उसी जल में एक नन्हा सा जीव रहता है जो ग्राह है। मगरमच्छ को ग्राह कहते हैं। वह गजेंद्र के चरणों को, उसके पैरों को पकड़ लेता है। अब वो छुड़ाने की कोशिश करता है। उसके मन में यह होता है नन्हा सा जीव मेरा क्या कर लेगा, लेकिन नहीं, जिसको हम छोटा समझते हैं, हाथी जब भी चलती है आप देखते होंगे वह रास्ते को फूंक फूंक करके, चींटी कितनी छोटी है लेकिन उसको पागल बना देती है। शत्रु कभी भी शत्रु को कोई छोटा नहीं समझना चाहिए। समय व्यतीत होता गया। गजेंद्र के पूरे परिवार के लोगों ने देखा कि इसके साथ हम सभी लोग भी भूखों से मर जाएंगे, भूख से तड़प रहे हैं, यह तो अकेले मरेगा ही, हमको भी मार देगा। सभी लोग, पूरे परिवार के लोग उसको छोड़कर जाने लगते हैं। सोचिए, जिस परिवार के लिए आप अपना सब कुछ परित्याग कर देते हैं और जब वह परिवार आपका परित्याग करता है, आप अपने परिवार के लिए अपने सुख का त्याग कर दिया, अपने चैन का त्याग कर दिया। यह जो घर के जो गार्जियन होते हैं, जो अभिभावक होते हैं, अपने लिए अच्छे कपड़े नहीं लेते हैं लेकिन बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे का अच्छा कपड़ा रहे। अपने बेशक प्राइमरी में पढ़े हैं लेकिन बच्चे हमारा कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ेगा। अपने बेशक सूखी रोटी खाए हैं लेकिन बच्चा हमारा अच्छा रोटी खाएगा। और जब वह बच्चे छोड़ करके, वह परिवार छोड़ करके जब जाता है, तब उस समय ईश्वर के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता है। पूरा परिवार इसका छोड़ करके चला गया। ग्राह उसको खींच करके ले जाने लगा। ग्राह खींच करके ले जाने लगा। उस समय उसने क्या किया कि झटपट एक कमल का पुष्प उसने तोड़ा और भगवान का ध्यान करते हुए, क्योंकि जिस समय वो डूब रहा था, भगवान का ध्यान करते हुए वह तुरंत, हे द्वारिकाधीश, हे नाथ, इस संसार के रचयिता, इस संसार के पालन करता, इस संसार के रक्षक जो भी आप हों, आप हमारी भी रक्षा करिए। मैं आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। भगवान आज समझ गए कि यदि मैं जरा सा भी विलंब किया तो हमारे भक्त की रक्षा नहीं हो पाएगी। आज भगवान ने गरुड़ का भी परित्याग कर दिया और भगवान स्वयं दौड़ पड़े हैं। भगवान ने देखा कि कहीं लेट ना हो जाए, उन्होंने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जल्दी से पहुंचो और हमारे भक्त की रक्षा करो। भगवान आते हैं। उसने बहुत ही सुंदर स्तुति करी। नमोस्तनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाचिशिरोर्वाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय धीमहि। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। नारायण पंकजलोचनः प्रभु केयूरहारं परिशोभमानः भक्तायुतो येन सुपूजितो न वृथा गतं तस्य नरस्य जीवनम। हे नाथ, हमारी आप रक्षा करें। हाथी कही धाय हरि
गज को देखी निराश, हा उचरयो बैकुंठ में, थी हाथी के पास। निज छल बल कर हरि गज, लियो राम को नाम, राखते हरि दुख हरियो, माँ कही छुटयो पाम। रा कहते ही पाप छूट जाता है। अभी उसने राम नहीं कहा था, भगवान ने तुरंत ही उसकी आकर के रक्षा करी। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी आकर के सर्वप्रथम ग्राह का उद्धार करते हैं, उसके बाद गजेंद्र का उद्धार करते हैं। इन दोनों का उद्धार करते ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी इन दोनों लोगों का उद्धार करते हैं। यह दोनों लोग कौन हैं? पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम के राजा है। जिस समय दुर्वासा मुनि जी जाते हैं, यह दोनों, एक जो ग्राह है वह हुहु और हाहा नाम का गंधर्व है, और जो गजेंद्र है यह चित्रकेतु नाम का राजा है, जो अपने पत्नियों के साथ जा रहा था और उसी रास्ते श्री दुर्वासा मुनि जी जा रहे थे। उसने प्रमादवश प्रणाम नहीं किया। इन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है कि हमसे कौन श्रेष्ठ है, कौन मुनि है, कौन संत है। तुम्हारे पास जब कोई ज्ञान ही नहीं है, जाओ तुम हाथी हो जाओ। और जो हुहु और हाहा नाम के जो गंधर्व थे, ये दोनों ऋषियों को नदियों के बीच में, जब ऋषि महात्मा लोग जाते थे स्नान करने, तो उनके पैरों को पकड़ लेते थे, जिससे ऋषि महात्मा लोग डर जाते थे। ऋषियों ने देखा यह तो गंधर्व जो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें जल क्रीड़ा करना ही अच्छा लग रहा है, तो जाओ तुम जली जीव बन जाओ। ये दोनों रोने लगे, कहने लगे कि प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा। उन्होंने बतलाया समय आने पर भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज वही भगवान ने इन सबों का उद्धार किया है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इसके बाद आता है प्रकरण समुद्र मंथन का। देवासुर संग्राम होता है, जिसमें देवताओं से दैत्य प्रथम पराजित होते हैं। बाद में राधे कृष्ण। देवासुर संग्राम होता है, जिसमें देवता लोग दैत्यों को पराजित करते हैं। श्री शुक्राचार्य जी भगवान भोलेनाथ की उपासना करके मृत संजीवनी विद्या को सीख लेते हैं, महामृत्युंजय मंत्र को सीख लेते हैं, और उससे वह देवताओं के विरोध में दैत्यों को वह जीवित कर देते हैं। लेकिन देवता लोग, यह लोगों के पास कोई ऐसी विद्या नहीं थी। द्रोण पर्वत था, द्रोण पर्वत को जालंधर ने उठा करके समुद्र में डाल दिया। यह हुआ कि अब क्या किया जाए। सभी लोग भगवान के पास गए। भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, आप जो है दैत्यों से जीत नहीं पाएंगे, इसलिए आप सभी लोग मैत्री भाव करके, मित्रता का भाव करके आप सभी लोग समुद्र मंथन का आयोजन करें। दोनों लोग मिलकर के समुद्र मंथन का आयोजन करते हैं, देवता और दैत्य। देवता दैत्य समुद्र मंथन का आयोजन करते हैं, जिसमें मंदराचल पर्वत का मथानी बनता है, बासुकी नाग की रई बनती है। भगवान को अपना पीठ खुजलाना था, उन्होंने कच्छप रूप धारण किया, और कच्छप रूप धारण करके मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर उन्होंने धारण किया। प्रेम से बोले कच्छप भगवान की। समुद्र मंथन का कार्य आरंभ होता है, और समुद्र मंथन का कार्य जिस समय आरंभ होता है, उस समय भगवान
की कृपा से 14 रत्न निकले हुए हैं समुद्र मंथन से, लेकिन प्रथम रत्न क्या निकलता है? कालकूट नाम का विष निकला। कालकूट नाम का विष निकला। यह हुआ कि इस विष को कौन लेगा, इस विष को कौन लेगा? सभी लोग मन ही मन विचार कर रहे हैं कि विष को किसे दिया जाए। यह हुआ कि विष का कार्य इसको कोई यदि ले सकता है तो भगवान भोलेनाथ ही ले सकते हैं। सभी लोग भगवान भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ से अनुनय विनय किए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा प्रभु जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधरा प्रभु जटाधराय, तालियों के से हाथ उठा करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय प्रभु जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः हर हर भोले नमः। प्रेम से बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की। जय हो। नाथों के नाथ अनाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ की। जय हो। भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया और उन्होंने आकर के कालकूट नाम के विष को उन्होंने पी लिया।
मन ही मन पीते समय विचार किया कि हमारे हृदय में हमारे राम जी वास करते हैं। यदि मैं इस कालकूट विष को यदि कंठ से नीचे उतारता हूं तो हृदय में जाकर के वह स्थान नीला पीला गंदा कर देगा। इसलिए भगवान ने अपने कंठ में रोक लिया, जिससे भगवान का कंठ नीला हो गया। भगवान का नाम उसी समय से नीलकंठ कहलाया। प्रेम से बोले नीलकंठ भगवान की। इसके बाद जय श्री राधे। एक एक करके उससे 14 रत्न निकले। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा, ऐरावत हाथी, नंदिनी गाय, कौस्तुभ मणि, लक्ष्मी मैया और धनवंतरी वैद्य हाथ में लेकर के उस अमृत के कुंभ को निकले। अमृत के कुंभ को धनवंतरी वैद्य जैसे ही लेकर के निकले, सभी दैत्यों ने उनके हाथ से कुंभ को छीन लिया। और जब कुंभ को छीन लिया, इधर पीछे पीछे देवता, अरे भैया हमने भी परिश्रम किया, मुझे दो मुझे दो। छीना झपटी में, लड़ाई में उस कुंभ से 4 जगह छलक करके अमृत गिरा। कहां कहां नोट करिए। प्रथम हरिद्वार, दूसरा नासिक, तीसरा उज्जैन और चौथा प्रयागराज। इसीलिए 4 जगहों पर कुंभ लगते हैं। 4 जगहों पर कुंभ लगते हैं। कहां कहां? हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज। इसी 4 जगहों पर कुंभ लगते हैं। अब भगवान ने देखा कि जो हमने योजना किया, इस योजना के तहत देवताओं को अमृत नहीं मिलेगा। बस उन्होंने क्या किया, बहुत ही सुंदर रूप धारण किया। बहुत ही सुंदर रूप। कौन सा रूप धारण किया? विश्व को मोहने वाला। भगवान ने विश्व मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को भगवान ने क्या किया, मोहित किया। दैत्य जो कौन है? जो रूप सुधा के पिपासु हैं। और जो देवता हैं वह सुधा के पिपासु हैं। सुधा माने अमृत। सुधा का मतलब अमृत होता है। जो रूप सुधा का पिपासु था वह रूप को पिया, और जो सुधा का पिपासु था वह अमृत का पान किया। भगवान ने कहा कि 2 कतार में बैठ जाओ सभी लोग। एक तरफ देवता, एक तरफ दैत्य बैठ गए। भगवान अमृत का बंटवारा कर रहे हैं। दैत्य समझ रहे हैं कि यह कोई सुंदरी है और हमसे विवाह करेगी। सभी लोग, कोई अपने मूंछों को ऐंठ रहा है, कोई अपने जो है अपने वस्त्र को देख रहा है, कोई अपनी जो है कलाइयों को सरका रहा है। अर्थात सभी लोग अपनी अपनी सुंदरता में कि हम सुंदर लग जाएं, हम सुंदर लग जाएं, हम अच्छे लग जाएं, दुल्हन हमारी वर्ण कर लेवे। लेकिन यह नहीं जान रहे, यह दुल्हन नहीं, यह तो दुल्हा है। हम जिसे दुल्हन जान रहे हैं यह दुल्हा है। राहु को रहा नहीं गया। राहु ने क्या किया, वह अपना वेश बदल करके वह सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर के बैठ गया। और सूर्य चंद्रमा ने क्या किया कि भगवान से बता दिया कि प्रभु यह देवता नहीं, यह दैत्य है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से जैसे उसके शीश को काटा, तब तक अमृत जो है उसके कंठ से नीचे उतर चुका था। ऊपर का भाग राहु हुआ और नीचे का भाग केतु हुआ। इसीलिए सूर्य और चंद्रमा को, 2 ही लोगों को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगते हैं। इसलिए अब पुनः देवताओं और दैत्यों में युद्ध हुआ। दैत्य पराजित हुए। अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर महाराज बलि सभी ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं। आशीर्वाद स्वरूप उनको एक ऐसा
एक ऐसा रथ प्राप्त होता है जिसके सामने कोई भी जीत नहीं सकता। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, शुक्राचार्य ने कहा कि तुम 100 यज्ञ करो। इंद्र एक पद है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं, ध्यान रखिएगा। इंद्र एक पद है, जो तपस्या करता है 100 यज्ञ करता है, 100 यज्ञ करने के बाद इंद्र पद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ तो जीवन बीत जाता है, कोई एक सत्यनारायण की कथा नहीं सुन पाता है। 100 यज्ञ तो बहुत दूर की बात है। अब 99 यज्ञ राजा बलि के पूर्ण हो रहे थे। सभी देवताओं को घबराहट हो गई। सभी लोगों ने भगवान के पास गए और भगवान से अन्वय विनय किया। भगवान ने कश्यप ऋषि दिति मैया के गर्भ से वामन रूप में प्रकट हुए और वामन भगवान को श्री कुबेर जी ने छत्र दिया और ब्रह्मा जी ने वेद का पाठ पढ़ाया। इसके बाद सभी लोग अलग अलग उनको वस्तु प्रदान किए। वामन भगवान उस तरफ चल रहे हैं, कहाँ, जहां पर यज्ञ का आयोजन हो रहा है। राजा बलि के द्वार पर जैसे ही पहुंचते हैं, राजा बलि देख करके इनको मोहित हो जाता है कि हमारे द्वार पर ऐसा बटुक आया है। और उसी समय राजा बलि की जो पुत्री है रत्नमाला, वह भी देखकर मोहित हो जाती है। कितना सुंदर बालक है, कितना प्यारा लगता है। यदि हमारा यह बालक होता तो मैं इसे अपना स्तनपान कराती। लेकिन भगवान जब उसके द्वार पर पहुंचे राजा बलि कहता है कि आपको क्या चाहिए दान में। भगवान ने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। उसने कहा कुछ और मांग लो। उन्होंने कहा अधिक नहीं चाहिए, बस 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य देखते हैं अपने ध्यान से, उन्होंने बतलाया यह कोई और नहीं, यह तो स्वयं विष्णु हैं, अब मान जा, इसे मत दे दान। लेकिन उन्होंने कहा कि आज हमारी अहोभाग्य सौभाग्य की बात है कि इंसान तो आते हैं मांगने, लेकिन आज हमारी इतनी बड़ी भाग्य कि जो तीनों लोकों के मालिक हैं, जो सबको सब कुछ देने वाले हैं, आज हमारे द्वार पर वही मांगने आए हैं। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। जैसे ही यह संकल्प लेने के लिए जल लेते हैं हाथ में, तुरंत शुक्राचार्य जाकर के उनके कमंडलू में बैठ जाते हैं। यह कहते हैं भगवान कि लाइए आपका कमंडलू का जो टोटी है लगता साफ नहीं है और बहुत ही पुराना हो गया, लाइए मैं इसको साफ कर देता हूँ। भगवान कुश को लेकर के क्या करते हैं, जैसे सफाई करना आरंभ करते हैं, तुरंत उसमें से शुक्राचार्य की एक आंख गोविंदाय नमो नमः हो जाती है। भगवान क्या कहते हैं, मैंने आपको 2 नेत्र दिया है समदर्शी बनने के लिए। आप सिर्फ दैत्यों का ही भला करना चाहते हैं, राक्षसों का भला करना चाहते, देवताओं का नहीं, संसार का नहीं। इसलिए आप एक नेत्र से एक ही लोगों को देखना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही नेत्र रहना चाहिए। इसीलिए लोग कहते हैं कि शुक्ल अस्त्र हैं। जब शुक्ल अस्त्र रहते हैं, शुक्र अस्त्र रहते हैं, तो शुक्र अस्त्र के समय कोई मांगलिक कार्य, घर में शादी विवाह नहीं होता है। भगवान को उन्होंने दान दिया। भगवान ने 3 पग भूमि के रूप में तीनों लोगों को नाप लिया। नापने के बाद बलि से कहा, हे बलि, मैं अपना चरण कहाँ रखूं, अपना पैर कहाँ रखूं। उन्होंने कहा, प्रभु यह बतलाइए कि घर बड़ा होता है कि घर का मालिक बड़ा होता है। उन्होंने कहा घर का मालिक बड़ा होता है। उन्होंने कहा दान में 3 लोक मैंने दिया है, अपने आप को दान नहीं किया है, आप मेरे सर पर रख लें। भगवान प्रसन्न होकर के राजा बलि के सर पर अपने चरणों को रख देते हैं। भगवान कहते हैं आज वरदान मांगो। उन्होंने कहा प्रभु
वरदान मैं क्या मांगूं, जो आप स्वयं मांगने आए थे। भगवान ने कहा नहीं मांगना चाहते हो, जाओ मैं तुम्हें पातालपुरी का राजा बनाता हूं। बलि ने कहा प्रभु एक चीज सिर्फ आप दीजिए, पातालपुरी का आप राजा बना रहे हैं तो सिर्फ एक वरदान मैं मांगता हूं कि मेरे महल में जितने भी द्वार हैं, मैं जिस द्वार से निकलूं उस द्वार से आपका दर्शन होवे। भगवान स्वयं ठगने आए थे, आज स्वयं ठगा गए। भगवान छलने आए थे, आज छले गए। भगवान कहे कि पता नहीं बलि किस रास्ता से निकलेगा, किस रास्ते से नहीं निकलेगा। अब भगवान हर द्वार पर अपना रूप बना करके खड़े हैं। इधर लक्ष्मी मैया परेशान की, बैकुंठ में भगवान नहीं। अब भगवान के बिना बैकुंठ सूना सूना लग रहा है। नारद जी ने बताया सारे वृत्तांतों को। मैया आती हैं और राजा बलि को अपना भाई बना करके उनको कलावा बांधती हैं। उसी समय से यह मंत्र पढ़ा जाता है। सभी पंडित जी लोग मंत्र पढ़ते। कौन सा मंत्र? एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षमाचलमाचलः। एन माने जैसे, एन बद्धो बलि राजा, जिन प्रकार से राजा बलि को भगवती लक्ष्मी ने अपने कार्य को बनाने के लिए बांधा और उनका कार्य सिद्ध हुआ, उनकी रक्षा हुई, उसी प्रकार से हम आपको बांध रहे हैं। परमपिता परमेश्वर आपकी रक्षा करें। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षमाचलमाचलः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। इसके बाद अष्टम स्कंध में भगवान मत्स्य अवतार के रूप में इस संसार के समस्त बीजों का अपने अंदर रख करके श्री सत्यव्रत राजा को वह उपदेश करते